नमस्कार। आज हम उस महागाथा के शुरुआती पन्ने खोल रहे हैं जहां एक राजकुमार के एक महानायक बनने का सफर शुरू होता है। जी हां, ये कहानी है अयोध्या के युवराज श्री राम की, उनके बचपन की, उनकी शिक्षा की और उनके उस पहले महान काम की जिसने आने वाले कल की नींव रखी। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर साथ चलते हैं। देखिए, हम बात शुरू करेंगे अयोध्या के उस शांत माहौल से और फिर देखेंगे कि कैसे महर्षि विश्वामित्र के आने से सब कुछ बदल जाता है। हम समझेंगे राजा दशरथ की उस मुश्किल को, उस धर्म संकट को, फिर श्रीराम के धर्म की राह पर पहले कदम को देखेंगे और आखिर में जानेंगे उनके पहले बड़े इम्तिहान यानी ताड़का वध की पूरी कहानी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या नगरी से। राजा दशरथ के महल में 4 राजकुमार बड़े हो रहे थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये वो दौर था जब उनके जीवन में अच्छे संस्कारों और एक अटूट भाईचारे की बुनियाद रखी जा रही थी। वैसे तो चारों भाइयों में बहुत प्रेम था, पर राम और लक्ष्मण का जो रिश्ता था ना, वह कुछ अलग ही था। श्री राम बचपन से ही एकदम शांत, गंभीर और दयालु स्वभाव के थे, और लक्ष्मण, वो तो जैसे उनकी परछाई ही थे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, एक ही धर्म था, अपने बड़े भाई की सेवा और उनकी रक्षा करना। खैर, जब राजकुमार शिक्षा के योग्य हुए तो उन्हें गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया। अब यहां बात सिर्फ धनुष बाण चलाना या युद्ध कला सीखने तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, उन्हें वेदों और शास्त्रों का भी गहरा ज्ञान दिया गया। मतलब एक राजकुमार को भविष्य का राजा बनाने की ये पूरी तैयारी थी। और यही बात समझना सबसे जरूरी है। देखें, श्री राम की असली ताकत उनके बाणों में तो थी ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उनके चरित्र में थी। उनका धैर्य, उनका संयम और सच के लिए उनकी लगन, यही वो चीजें थीं जो उन्हें सबसे महान बनाती थीं। अयोध्या में सब कुछ बहुत शांति से, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन राजमहल में एक ऐसी पुकार आई जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया, हमेशा के लिए। अयोध्या का ये जो शांत और खुशहाल माहौल था, इस पर एक सवालिया निशान लगने वाला था, क्योंकि होनी ने इन राजकुमारों के लिए कुछ और ही सोच रखा था। और वो बदलाव लेकर आए महर्षि विश्वामित्र। उनके शब्दों में एक जबरदस्त मांग थी, एक तरह की चेतावनी थी और शायद आने वाले कल का एक इशारा भी। उन्होंने राजा दशरथ से सीधे सीधे उनके 2 सबसे प्यारे बेटों को मांग लिया, राम और लक्ष्मण को, अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। महर्षि की ये बात सुनकर राजा दशरथ एक बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गए, एक धर्म संकट में। एक तरफ था राजा होने का कर्तव्य और दूसरी तरफ था एक पिता का अपने बच्चों के लिए प्यार। ये सुनते ही राजा दशरथ का दिल कांप उठा। जाहिर है, उनके लिए तो राम अभी भी बच्चे ही थे। एक पिता का ये डर बहुत स्वाभाविक था। वो भला कैसे अपने किशोर बेटों को उन खूंखार राक्षसों के सामने भेज देते जिनका नाम सुनकर ही बड़े बड़े योद्धा डर जाते थे। इस मुश्किल घड़ी में गुरु वशिष्ठ ने ही मामला संभाला। वो आगे आए और उन्होंने राजा दशरथ को समझाया, उन्हें विश्वास दिलाया कि राजन, राम कोई साधारण बालक नहीं है। उनका जन्म ही एक बहुत बड़े मकसद के लिए हुआ है और वो इस काम के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और फिर वो पल आ ही गया। गुरु की आज्ञा और पिता के आशीर्वाद के साथ 2 राजकुमारों ने महल की चौखट पार की। अब वो सिर्फ राजकुमार नहीं थे, वो रक्षक बनकर अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़े थे। वो विदाई का पल आसान नहीं था। पूरी अयोध्या की आंखें नम थीं, आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे अपने राजकुमारों पर गर्व की एक चमक भी थी। हर कोई दिल ही दिल में जानता था कि ये राजकुमार किसी बहुत बड़े, बहुत महान काम के लिए जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ चलते चलते राम और लक्ष्मण एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां हर तरफ बुराई और डर का साया था, और यहीं उनका सामना होना था अपनी पहली बड़ी परीक्षा से। और उनकी पहली चुनौती थी ताड़का। वो कोई मामूली दुश्मन नहीं थी, वो एक इतनी भयानक राक्षसी थी कि जिसकी सिर्फ एक दहाड़ से पूरा का पूरा जंगल कांप उठता था। जैसे ही ताड़का ने हमला करने की कोशिश की, महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को आदेश दिया। और ये सिर्फ एक राक्षसी को मारने का आदेश नहीं था, ये धर्म की स्थापना के पहले अध्याय को शुरू करने का आदेश था। और फिर श्री राम ने अपना धनुष उठाया और चलाया सिर्फ एक बाण। जी हां, बस एक दिव्य बाण, और उस भयानक राक्षसी ताड़का का अंत हो गया। दुनिया ने पहली बार उनके इस दैवीय पराक्रम को अपनी आंखों से देखा।
और ताड़का का वध तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद राम और लक्ष्मण ने मारीच और सुबाहु जैसे कई और राक्षसों को मारकर महर्षि के यज्ञ को बिना किसी बाधा के पूरा करवाया। उनका पहला मिशन कामयाब रहा और अब महर्षि उन्हें एक नई जगह, एक नई यात्रा पर ले जा रहे थे, मिथिला की ओर। लेकिन मिथिला में एक और भी बड़ी, बल्कि बहुत बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। सीता स्वयंवर और भगवान शिव का वो शक्तिशाली धनुष। और यहीं पर आकर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लेती है। सवाल यह है कि क्या श्री राम उस धनुष को उठा पाएंगे जिसे आज तक कोई हिला भी नहीं सका? इसका जवाब एक नई कथा की शुरुआत करेगा।